आज देखिए करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का जो सेकंड पार्ट बचा हुआ था, उसके जो बचे हुए क्वेश्चन उसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज कॉमन बोथ इन ह्यूमन एंड रेड फ्रॉग। ऑप्शन 4 चैम्बर्ड हार्ट, तो एम्फीबियंस में तो 3 चैम्बर्ड होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन, फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। न्यूक्लिएटेड आरबीसी नहीं। डी यूरोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन। देखिए दोनों फ्रॉग, चाहे वो एम्फीबियंस हो और ह्यूमंस, दोनों में क्या होता है, यूरिया रिलीज करता है जो कि यूरोटेलिक है। तो ऑप्शन 12 का डी करेक्ट है। 17 नंबर देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिगार्ड टू द एक्सक्रीशन बाय द ह्यूमन किडनी इज करेक्ट। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर। पहले देखिए इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, ये है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये असेंडिंग लूप। जो डिसेंडिंग लूप है वो H2O के लिए परमिएबल है, वाटर के लिए परमिएबल है, और जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए परमिएबल है। ऑप्शन देखिए, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू वाटर, जबकि परमिएबल है। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इज इनकेपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग HCO3-, जबकि ये कंडीशनल रिएब्जॉर्प्शन करता है HCO3- का। तो ये भी गलत, ये भी गलत। नियरली 99% ऑफ द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज एब्जॉर्ब बाय द रेनल ट्यूब्यूल, ये सही है। जो 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट आता है उसमें से मात्र 1.1 to 1.5 लीटर रिलीज होता है, तो 99% एब्जॉर्ब हो जाता है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट, जबकि परमिएबल है इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेनल पिरामिड। कौन सा रेनल पिरामिड का पार्ट नहीं है। तो रेनल पिरामिड किसको बोल रहे हैं, मेडुलरी पिरामिड्स को। और मेडुलरी पिरामिड्स मेडुला में प्रेजेंट होता है। अब जब देखिए ये किडनी का अगर स्ट्रक्चर है तो ये मेडुला में इस प्रकार से मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट है। और जो नेफ्रॉन्स होते हैं, एनसीईआरटी के पढ़िएगा, उसमें क्या दिया हुआ है, नेफ्रॉन्स का जो डीसीटी पार्ट है, डीसीटी पीसीटी, वो सब कॉर्टेक्स में रहता है। और जो लूप ऑफ हेनले है और कलेक्टिंग डक्ट साइड से, ये सब क्या होता है, मेडुलरी रीजन में होता है। तो ऑप्शन देखिए, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट्स, लूप ऑफ हेनले। तो हमको बस यहाँ ढूंढना है कि मेडुला में कौन सा नहीं है, कॉर्टेक्स में कौन प्रेजेंट है। वही रेनल पिरामिड में नहीं हुआ, कहेगी रेनल पिरामिड तो किस में है, मेडुला में। तो ऑप्शन बी करेक्ट, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दैट इज डीसीटी और पीसीटी का बात कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18, द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी कंपाउंड इन ह्यूमन्स इज सिंथेसाइज्ड। तो जो हमारा प्रिंसिपल मतलब एक्सक्रीशन के लिए क्या सिंथेसाइज होता है, यूरिया। और यूरिया सिंथेसाइज कहाँ होता है, फैटी एसिड और अमीनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है, तो वो लीवर में सिंथेसाइज होता है। कहाँ, लीवर में। लेकिन रिलीज कहाँ से हो रहा है, किडनी से। वो लीवर से ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचता है और किडनी से रिलीज होता है। दैट इज सिंथेसाइज इन द लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू किडनी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन। कौन सा करेक्ट है। पोडोसाइट क्रिएट माइन्यूट स्पेसेस फॉर द फिल्टरेशन ऑफ ब्लड इनटू द बोमेंस कैप्सूल। सही है, जो पोडोसाइट है वो स्मॉल सील्ड बनाता है जिससे कि ब्लड और बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स प्रोटीन्स को छोड़ते हुए बोमेंस कैप्सूल में आ जाता है। तो ऑप्शन ए तो सही है। बी देखिए, हेनलेस लूप मोस्ट रिएब्जॉर्प्शन ऑफ द मेजर सब्सटेंस फ्रॉम द ग्लोमेरुलर। नहीं, सबसे ज़्यादा रिएब्जॉर्प्शन कौन करता है, पीसीटी का, इंपॉर्टेंट सब्सटेंस का पीसीटी, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर एमोनो एसिड, ग्लूकोज सबका रिएब्जॉर्प्शन करते हैं। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल रिएब्जॉर्प्शन ऑफ पोटाशियम, जबकि रिएब्जॉर्प्शन नहीं, सिक्रेशन करवाता है। एफरेंट आर्टियल कैरीज ब्लड अवे, एफरेंट आर्टियल कैरीज ब्लड टूवर्ड्स किसके, वुमेन्स कैप्सूल। अवे कौन ले जाता है, इफेरेंट। ठीक, तो ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट विल हैपन इफ द स्टेज रिसेप्टर्स इन द यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिजर्व्ड। तो स्टेज रिसेप्टर क्या करता है, जब मिक्सचरेशन का प्रोसेस होता है तो स्टेज रिसेप्टर जो होता है वो सीएनएस को सिग्नल भेजता है। सीएनएस एएनएस को सिग्नल भेजेगा, एएनएस फिर आपके स्मूथ मसल्स को सिग्नल भेजता है। तो अगर स्ट्रेच रिसेप्टर रिमूव्ड हो जाए
तो मिक्सरेशन विल कंटिन्यू, पता ही नहीं चलेगा, CNS से ANS से कोई सिग्नल ही नहीं आएगा स्मूथ मसल्स का। देखिए अब क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 20। यूरिक एसिड इज द चीप नाइट्रोजनस कंपोनेंट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ। तो यूरिक एसिड किस में होता है? यूरिक एसिड अगर आप देखिएगा किस में पाया जाता है? लैंड स्नेल, लैंड स्नेल, इंसेक्ट्स और किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में। तो अर्थवॉर्म नहीं, कॉकरोच, देखिए कॉकरोच जो है इसमें यूरिक एसिड पाया जाएगा, बाकी ऑप्शन तो नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन डिपेंड्स अपॉन विच ऑर्गन। जो कंसंट्रेशन है वो मेनली डिपेंड करता है लेंथ ऑफ एनलेस लूप, क्या कि यही आपका काउंटर करेंट मैकेनिज्म करता है जो कि यूरिन का कंसंट्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो लेंथ ऑफ एनलेस लूप जितना ज़्यादा लंबा होगा उतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अ पर्सन हु इज़ इन अ लॉन्ग हंगर स्ट्राइक इज सर्वाइविंग ओनली ऑन वाटर। अगर कोई पर्सन हंगर स्ट्राइक पे है और वो सिर्फ वाटर का सेवन कर रहा है तो उसको कोई भी एमिनो एसिड, ग्लूकोज या फैट्स नहीं मिल रहा होगा। तो जो बॉडी का फैट्स है उसी से ग्लूकोज का प्रोडक्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस से हो रहा होगा। तो उसमें क्या होगा, जो यूरिया है, यूरिया घट जाएगा उसका ब्लड में। तो ऑप्शन सी, यूरिन में यूरिया घट जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, अ कंडीशन ऑफ फेलियर ऑफ किडनी टू फॉर्म यूरिन इज कॉल्ड। जब किडनी यूरिन का फॉर्मेशन ना कर पाए तो उस स्टेट को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं एनुरिया। यूरेमिया क्या होता है? यूरेमिया होता है जब यूरिया में ब्लड में यूरिया आ जाता है, ब्लड में यूरिया जब प्रेजेंट आ जाता है तो यूरेमिया कहते हैं। और डीएमिनेशन क्या कहते हैं? एमिनो एसिड से एमोनिया का हटाना, एमिनो एसिड से एमोनिया को हटाना के प्रोसेस को एमिनो एसिड माइनस एमोनिया डीएमिनेशन कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, एंजियोटेंसिन इज अ प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड बाय। तो एंजियोटेंसिन कहाँ प्रोड्यूस होता है? लीवर में। यहाँ कन्फ्यूज नहीं कीजिएगा, जेजी सेल से कर दीजिएगा, जेजी सेल बस रेस्पॉन्स देता है, सिग्नल देता है, लीवर से रिलीज होता है। द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन किडनी इज, कौन है? नेफ्रॉन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द ब्लड। तो ऑर्निथिन साइकिल जब होता है तो इसमें इसको यूरिया साइकिल भी कहते हैं, यूरिया साइकिल। तो इसमें क्या होता है, जो आपका NH3 दैट इज़ एमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? यूरिया में। तो किसका रिमूवल हो रहा है मेनली ब्लड से? NH3 और CO2 का, जिसको कन्वर्ट कर दे रहे यूरिया में। तो एमोनिया है, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, इन यूरेटेलिक एनिमल्स यूरिया इज फाउंड बाय, किससे यूरिया फाउंड होता है? ऑर्निथिन साइकिल से फाउंड होता है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, द नेट प्रेशर ग्रेडियंट दैट कॉजेज द फ्लूइड टू फिल्टर आउट ऑफ द ग्लोमेरुली इनटू द कैप्सूल। ये होता है 20 mmHg। जो ग्लोम्युलर कैपिलरीज होता है, ग्लोम्युलर कैपिलरीज जो कि बोमेंस कैप्सूल में आपका ब्लड को दे रहा है, इसमें क्या होता है? 70 mmHg प्रेशर होता है। लेकिन जब आप इसके अपोज में दो प्रेशर आते हैं, एक ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द प्रोटीन्स और दूसरा हाइड्रोस्टिक प्रेशर इन द रेनल ट्यूब्यूल। ठीक, तो ये दोनों प्रेशर एक 30 होता है और एक 20 होता है, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है। तो 70 - 50 कीजिएगा, कितना आ जाएगा? 20। नेट पूछा है, यहाँ देखिए नेट पूछा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अ पर्सन इज अंडरगोइंग प्रोलॉन्ग फास्टिंग, हिज यूरिन विल बी फाउंड टू कंटेन एबनॉर्मल क्वान्टिटीज ऑफ कीटोन प्रेजेंट होगा उसका ब्लड में। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, सेम क्वेश्चन, ऑर्निथिन साइकिल रिमूव्स 2 वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड इन लीवर, द प्रोडक्ट्स आर, क्या क्या हो जाएगा? CO2 एंड अमोनिया। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, which one of the 4 parts mentioned below does not constitute a part of single uniforous tubule। मतलब अगर एक यूनिफरस ट्यूब्यूल, अगर एक नेफ्रॉन का बात किया जाए तो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल में प्रेजेंट नहीं होगा? तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड एक नेफ्रॉन में DCT भी होता है, PCT भी होता है
बोमेंस कैप्सूल भी होगा, लूप ऑफ हेनले होगा। बोमेंस कैप्सूल से रेनल ट्यूब्यूल स्टार्ट होता है, लेकिन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल क्या है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स का जो डीसीटी पार्ट है, बहुत सारे नेफ्रॉन का डीसीटी पार्ट है, वो जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में कलेक्ट होता है। मान लीजिए ये एक डीसीटी आके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में आया, फिर दूसरा डीसीटी, फिर इधर से भी दूसरा डीसीटी आएगा, तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है एक यूनिफेरस, एक का नहीं है, बहुत सारे का मिल के है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, इफ हैनलेज लूप वेर एब्सेंट फ्रॉम मैमेलियन नेफ्रॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टू बी एक्सपेक्टेड। अगर हैनलेज लूप को हटा दिया जाए तो क्या होगा, देयर विल बी नो यूरिन फॉर्मेशन, there will be hardly any change in the quality and quantity of urine, the urine will be more concentrated, the urine will be dilated। तो मेन जो हैंडलेज लूप का मेन काम है वो कंसनट्रेट करना का है। अगर हैंडलेज लूप का हटा देगा तो काउंटर करेंज मैकेनिज्म होगा नहीं, तो वो आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो वहाँ दिया 4 टाइम से कंसनट्रेट करता है यूरिन को, जितना पहले होता है उसका 4 गुना कंसनट्रेट कर देता है। तो हैंडलेज लूप नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मोर डाइल्यूट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कन्वर्सन ऑफ एमोनिया टू यूरिया इज डन बाई, फिर देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रही है, ऑर्निथिन साइकिल। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 34, इफ एक्सेस वाटर पास आउट फ्रॉम द टिश्यू विदाउट बीइंग रिस्टोर्ड बाय द किडनी, द सेल वुड burst open and die, take water from the plasma, not be affected at all, shrivel and die। तो देखिए ये सेल्स का काम है वो कुछ नहीं है, सेल्स का कोई यहाँ फंक्शन ही नहीं है। अगर ज़्यादा वाटर लॉस कर रहा है तो वो जो रिसेप्टर्स है, ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस का रिसेप्टर्स, ऑस्मो रिसेप्टर्स, और जो वॉल्यूम रिसेप्टर प्रेजेंट है किसमें, ब्लड ट्यूब्यूल्स में, जितने सारे ब्लड ट्यूब्यूल्स हैं। लेफ्ट आर्टिया का बात करें, फिर आपका जो कैपिलरीज है, आर्टिया है, इसमें अगर ब्लड ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है तो यहाँ ब्लड प्रेशर घट जाएगा, तो क्या होगा, एडीएच का सिक्रेशन होगा, और एडीएच फिर वाटर को रीअब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नॉट अफेक्टेड एट ऑल, सेल नॉट अफेक्टेड एट ऑल। 27 देखिए, कन्वर्सन ऑफ एमोनिया टू यूरिया इज डन बाई, ये तो हो ही गया था ऑर्निथिन साइकिल। 35 देखिए, ग्लूकोज इज टेकन बैक फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट थ्रू एक्टिव पैसेज ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, एक्टिव प्रोसेस से ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट आर एलिमिनेटेड मेनली एज यूरिया इन टेडपोल एंड एमिनो इन एडल्ट फ्रॉग। तो देखिए एमोनिया सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है, उसके रिमूवल के लिए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। तो टेडपोल वाटर में होता है, तो टेडपोल में क्या होगा, एमोनिया, टेडपोल में एमोनिया। और यूरिया क्या होता है, कम टॉक्सिक होता है, लेसर वाटर चाहिए। तो जब फ्रॉग बड़ा हो जाता है तो वो ज़मीन पे आ जाता है। तो जो फ्रॉग होगा एडल्ट फ्रॉग, उसमें क्या रिलीज होता है, यूरिया। तो एमोनिया इन टेडपोल एंड यूरिया इन फ्रॉग, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अंडर नॉर्मल कंडीशन विच वन इज कम्प्लीटली रीअब्जॉर्ब्ड इन द रेनल ट्यूब्यूल। तो जो रेनल ट्यूब्यूल होता है उसमें क्या क्या, अगर पीसीटी का बात करें तो वहाँ ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, फिर आपका वाटर भी रीअब्जॉर्ब होता है, अमीनो एसिड भी होता है, यूरिक एसिड को तो रिलीज़ करना ही होता है, सॉल्ट्स भी रिलीज़ करना होता है। तो ग्लूकोज का जो है अगर नॉर्मल कंडीशन है तो पूरी ग्लूकोज रीअब्जॉर्ब कर लेता है। अब ग्लूकोज यूरिया जो कि डायबिटीज़ में होता है तो उसमें तो ग्लूकोज रिलीज़ होगा ही, नॉर्मल कंडीशन का बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ब्रश बॉर्डर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ब्रश बॉर्डर एपिथेलियल सेल्स इसमें प्रेजेंट होता है पीसीटी में, पीसीटी। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, छूट गया था, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आर पार्ट ऑफ सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन, ओविडक्ट, वाज डिफरेंस। नेफ्रॉन होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज फ्रॉम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट्स ऑकर इन, रीअब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है, यूजफुल सब्सटेंस। यूजफुल सब्सटेंस बोलने का कहना का मतलब है यहाँ पे ग्लूकोज का, एमिनो एसिड्स का, इलेक्ट्रोलाइट्स का। इलेक्ट्रोलाइट्स तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है पीसीटी में, 70 to 80% यहीं एब्जॉर्ब हो जाता है, और वाटर के भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो सारा इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, पीसीटी में। तो आज ख़त्म हो गया हमारा एक्सक्रीशन का जितना भी था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।